नमस्ते। हेलो। हाय जितेंद्र। हाय निनाद। हेलो। दया भाई, हाय। परमेश्वर, यशवंती, गुड इवनिंग सर। मोमन, नीलोफर, रूही, एवरीवन क्रिस। गुड इवनिंग। क्या बात। वेरी गुड। ओके, तो 7:05 हुई है, क्लास शुरू करें? हाँ सर। यस करें। सर। ओके, ठीक है। अच्छा, कल मैंने जो कंट्रोल पैनल का सिखाया था, किसी ने प्रैक्टिस किया? हाँ। सर हमारी लाइट आज यस अभी आ सर। गई है सर। हाँ, फिर से बोलिए। हाँ मैं हमारी लाइट आज आ गई, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम था तो बारिश की वजह से। हाँ हाँ, कब आई? हाँ तो अभी एक 10 मिनट हो गए सर। अच्छा, दस कल मिनट से पहले। कल के हाँ कल क्लास टाइम पे जो लाइट गई थी तो अभी आई है सर। ओहो, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हाँ आज सर। का क्लास का टॉपिक जो है ना, वो अलग ही है, उसके साथ कनेक्टेड नहीं है, ठीक है ना? लेकिन आज ठीक आप देख, ठीक है सर। आज या कल आने से पहले उसको देख लेना, देखिए। ठीक है सर। कल कल आप क्लास में आओ ना, उससे पहले वो रिकॉर्डिंग देख लेना। हाँ सर, आज लाइट नहीं थी उसकी वजह से नहीं देख पाया, आज देख लूंगा सर रात में। ठीक है। और आपको ग्रुप में विकासी मैडम भी मैसेज करती है सब लोगों को, कि जो लोग क्लास मिस करते हैं और उसके बाद रिकॉर्डिंग देखते हैं, तो उन लोगों को रिकॉर्डिंग देखने के बाद स्क्रीनशॉट भेजना है, ठीक है ना? ताकि क्या होगा, परमेश्वर, जैसे कल आप लोगों ने ठीक है क्लास ठीक है। मिस किया तो आपकी अटेंडेंस काउंट होगी, अगर आपने रिकॉर्डिंग देखा है तो। ठीक है सर। ओके, क्लियर है सर, सबको? ओके, हाँ बोलिए। सर मेरी आपसे ना एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि जहाँ पे आप लोग ये वीडियोस वगैरह डालते हैं ना सर, वो मैं ओपन नहीं कर पाई थी और आज मेरा लैपटॉप भी आ गया है ठीक होके। तो हम्म, सर आप एक बार फिर से आप मुझे बता दो कि कैसे ओपन किया जाता है अभी। देखिए, यशवंती, आपको ये जो लिंक है ना रिकॉर्डिंग की, वो आपको पोर्टल पे लॉगिन करने से मिल जाएगी। आप पोर्टल पे लॉगिन करोगे ना, जो लॉगिन करने के बाद आपको रिस्पेक्टिव सेशन में जाना है। सेशन, रिस्पेक्टेड। रिस्पेक्टिव सेशन मतलब पहला सेशन, दूसरा सेशन, तीसरा हाँ जी। सेशन, जिसका भी आपको रिकॉर्डिंग देख रहा है, वो सेशन पे आप क्लिक करोगे तो आपको हम्म। उसी के साइड में रिकॉर्डिंग का एक लिंक मिलेगा। ओके सर। तो वहां पे क्लिक करोगे तो वो रिकॉर्डिंग यूट्यूब में अपलोड होता है, तो डायरेक्टली यूट्यूब के थ्रू खुल जाएगा वो। ओके सर। ठीक है ना? और अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है वीडियो देखने में, तो आप हम्म। विकासी को कांटेक्ट कर सकते हो। ओके सर। बराबर, ठीक है। ओके। और आपका वीडियो कब शुरू करोगे आप? सर सॉरी। दया भाई, वीडियो चालू करो। नीलोफर, नौ, नौमान बागवान। ओके, परफेक्ट। तो कल आपने कंट्रोल पैनल सीखा, उसमें आपको कोई डाउट है? ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका लैपटॉप रिपेयर हो गया है। थैंक यू सर। वेरी गुड। तो अभी आप उसका यूज कर सकते हो, आज जब मैं सिखाता हूँ तब, ठीक है? वेरी नाइस। ओके, एनी क्वेरी फ्रॉम कंट्रोल पैनल, कल जो सीखा था आप लोगों ने? जितेंद्र, कल थे तुम? यस के नो? आवाज नहीं आ रही है। सर एक्चुअली मैं कल की क्लास में प्रेजेंट नहीं हो पाई थी और सर ना। मैंने कोशिश की थी पोर्टल ओपन करने की, तो मेरे से हुआ नहीं था, तो आई ठीक है, एम सॉरी तो सर। कोई बात नहीं, अभी आप कल कल आप क्लासरूम में, उससे पहले लिंक पे क्लिक करके देख लेना वो ओके सर। वीडियो। ओके, तो अभी मैं उसके बारे में अगर कोई क्वेरी नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। और अगर आप वीडियो देखने के बाद भी या कभी भी आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन है आपको, तो क्लास के शुरू होने से पहले, मैं नया टॉपिक शुरू करूँ उससे पहले आप सबको मैं अपॉर्चुनिटी दूंगा अपने क्वेश्चन पूछने की, तो उस टाइम पे आप मुझे पूछ सकते हो। तो हम शुरू का 5 मिनट का टाइम है ना क्लासरूम का, क्वेश्चन आंसर के लिए रखते हैं। राइट सर। ठीक है ना? ठीक है सर। ओके। और आप सब लोगों को, अगर आप सब लोग 7 बजे क्लास शुरू करने, जिस हमें शार्प 7 बजे शुरू करनी है क्लास, तो मिनिमम 5 मिनट पहले लॉग इन कर लो। मैं लॉग इन करता हूँ लगभग ठीक है सर। 7 या 8 मिनट पहले मैं लॉग इन कर लेता हूँ।
तो जब भी आप लॉगिन करोगे तो आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ओके। सो आज का टॉपिक है वो फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर बोलते हैं उसको, विंडोज एक्सप्लोरर भी बोलते हैं। अभी इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जितने भी फाइल्स हम कंप्यूटर में क्रिएट करते हैं अलग अलग प्रोग्राम के थ्रू, उसका मैनेजमेंट करने के लिए फाइल मैनेजर चाहिए। आप में से कितने लोगों को मालूम है कि मोबाइल में भी फाइल मैनेजर होता है? होता है, कभी यूज करते हो फाइल मैनेजर के मोबाइल का? हाँ सर, नो हमारा सर। हमेशा यूज करते करता हूँ सर। करते हो? अलग अलग हाँ फोल्डर बनाते हो मोबाइल में भी? यस सर। ठीक है सर, बनाते हैं सर। हाँ, तो ठीक उसी तरह से, क्योंकि वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, राइट? एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी फाइल मैनेजर होता है। और हमारा ये विंडोज जो एप्लीकेशन है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें भी फाइल मैनेजर या विंडोज एक्सप्लोरर होता है। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करके आपको अलग अलग उसके फीचर्स दिखाता हूँ कि हमें कैसे फाइल मैनेजर का यूज करना है और एक्सप्लोर करना है। ओके, अभी इसको ओपन करने के लिए स्टार्ट मेनू में जाएंगे। स्टार्ट मेनू में मैं ऑल प्रोग्राम्स में क्लिक करता हूँ क्योंकि यहाँ पे टॉप में नहीं आ रहा है। ऑल प्रोग्राम्स में जाके मेरे पास यहाँ पे एसेसरीज एक फोल्डर है, और एसेसरीज फोल्डर में विंडोज एक्सप्लोरर है। ठीक है, तो एक यहाँ से मैं ओपन कर सकता हूँ। इसको मैक्सिमाइज, ये बटन पे क्लिक करने से मैक्सिमाइज होगा। और ये हो गया, ये ओपन हो गया फाइल मैनेजर विंडोज एक्सप्लोरर। मैं यहाँ से इसको बंद करता हूँ। दूसरा तरीका ओपन करने का है, यहाँ पे सर्च बार में लिखने से। मैं यहाँ पे फाइल मैनेजर लिखता हूँ, तो फाइल मैनेजर लिखने से वो सर्च कर रहा है। और यहाँ पे कुछ कुछ अलग ही इंफॉर्मेशन इसको मिल रही है। एक मिनट में दोबारा टाइप करता हूँ, फाइल मैनेजर। नहीं आ रहा है फाइल मैनेजर लिखने से। नहीं आ रहा विंडोज, है सर। हाँ नहीं आ रहा है सर फाइल हाँ, मैनेजर। फाइल मैनेजर नहीं आ रहा है, लेकिन आप विंडोज एक्सप्लोरर लिखोगे तो आएगा। हाँ, विंडोज एक्सप्लोरर आ रहा है सर। मेरे सिस्टम पे भी नहीं आ रहा है। हाँ, विंडोज एक्सप्लोरर लिखने से आ रहा है। हाँ आ रहा है सर। ओके, तो एक तरीका है एसेसरीज में जाके विंडोज एक्सप्लोरर को क्लिक करो। दूसरा तरीका है सर्च में जाके विंडोज एक्सप्लोरर लिखने से भी आएगा। तो विंडोज एक्सप्लोरर में जाते हैं। अभी ये जो आपके सामने जो स्क्रीन आ रहा है, वो स्क्रीन के बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स है। यस सर। सबसे सबसे ऊपर वाला जो टॉप है ना, वो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज करने के 3 बटन है। तो यहाँ से हम इसको मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लाइब्रेरीज लिखा है। दैट मीन्स ये होता है कि अभी करंटली जब भी हमने विंडोज एक्सप्लोर ओपन किया तो डिफॉल्ट सेटिंग कहाँ पे, लाइब्रेरीज के साथ है। जैसे ही हमने क्लिक किया तो लाइब्रेरीज के साथ ये ओपन हुआ। लाइब्रेरीज के अंदर इतने इसके अंदर फोल्डर्स है। जैसे एक फोल्डर है डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, पिक्चर्स एंड वीडियोस। ये लाइब्रेरी के अंदर इतने फोल्डर्स है। यहाँ पे लिखा है कि ओपन अ लाइब्रेरी टू सी योर फाइल्स एंड अरेंज देम बाय फोल्डर, डेट एंड अदर प्रॉपर्टीज। ओके, अभी मैं आगे भी नहीं, दूसरा फिर देखते हैं। लाइब्रेरी के साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे एक बार है, साइड बार। आपको कोई भी फाइल सर्च करनी है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। जैसे मैं एक फाइल का नाम लिखता हूँ, ये चाहिए HILF करके मैंने एक नाम लिखा। और अभी ये फाइल को सर्च करना है मुझे। यहाँ पे लिखने के बाद में एंटर करना है। तो फिलहाल यहाँ पे मुझे लिखा हुआ है कि नो आइटम्स मैच योर सर्च। अभी ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये मुझे जो फाइल चाहिए वो सर्च कहाँ पे हो रही है, लाइब्रेरीज के अंदर हो रही है। हेलो, आप सबको ये क्लियर हो रहा है? हाँ सर। अभी हाँ अभी मैं लाइब्रेरीज के अंदर हूँ, और यहाँ पे जब मैं लिखता हूँ तो वो लाइब्रेरी के अंदर सर्च करता है। मैं यहाँ पे एक और नाम लिखता हूँ, जैसे स्टार डॉट
स्टार डॉट मैं एक टीएमपी लिखता हूँ। टीएमपी का मतलब टेम्पररी फाइल्स। तो लाइब्रेरीज के अंदर इतने टेम्पररी फाइल्स है। तो सर, अभी टेम्परेरी फाइल को सर्च करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा मैं? हाँ, मैंने आगे स्टार लिखा है। स्टार का मतलब होता है कि आगे जो भी नाम होगा फाइल का, हम्म। और लेकिन उसका एक्सटेंशन जो है फाइल का वो टीएमपी लिखना है, टेम्पररी टीएमपी। टी एम टीएमपी, पी। हाँ। टी फॉर टेलीफोन, एम फॉर महाराष्ट्र, पी फॉर पंजाब। यस यस यस। राइट। तो ये करने से इतने फाइल्स मेरे लाइब्रेरीज फोल्डर में। अब यहाँ पे एक डाउन एरो है। लाइब्रेरीज वाला जो बार है ना, वहाँ पे एक डाउन एरो है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास और भी ऑप्शन है। मैं एडमिन में जाके सर्च कर सकता हूँ। डी के अंदर एक मयंक करके फोल्डर है, वहाँ पे सी के अंदर HTTP डाउनलोड में जाके कर सकता हूँ। राइट। और यहाँ पर ये एरो है चेंज करने के लिए। ओके, अब ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए डायरेक्टली जैसे ये डी मयंक करके एक फोल्डर। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो इसके अंदर इतने सारे फाइल्स और फोल्डर्स। मैं वापस यहाँ पे जाके start.tmp सिलेक्ट करता हूँ। तो मेरे फोल्डर के अंदर एक भी टीएमपी फाइल नहीं है, क्योंकि रेगुलरली मैं उसको डिलीट करता हूँ अगर कोई कोई टीएमपी फाइल बन भी जाता है तो। ओके, यहाँ से मैं बैक कर सकता हूँ। बैक यानी कि मुझे कौन से एड्रेस पे जाना है, उस एड्रेस पे मैं वापस आता हूँ। मैं वापस लाइब्रेरी के अंदर आ गया। उसके बाद ये थर्ड जो है, ये हमने सेकेंड रो का देख लिया कि कैसे क्या उसका यूज था। अभी ये जो थर्ड लाइन है, थर्ड लाइन में सबसे पहले ऑर्गेनाइज है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज क्या करना है, मतलब कोई भी चीज आपने सिलेक्ट की उसको कट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट, अंडू, रीडू। अगर मैं सिलेक्ट ऑल करता हूँ तो देखो ये चारों चार फोल्डर जो है ना वो सिलेक्ट हो गए। ऑर्गेनाइज में एक है लेआउट। मुझे लेआउट कैसे रखना है, तो यहाँ पे डिटेल पेन, रिव्यू पेन, नेविगेशन पेन, लाइब्रेरी पेन, ये सारे टिक करके रखे होंगे। एक मिनट, बैकग्राउंड से किसी की आवाज आ रही है तो म्यूट रखेंगे प्लीज। आप सब लोग म्यूट पे जाइए, और जब आपको क्वेश्चन होता है तब आप अनम्यूट करके मुझे पूछ सकते हो। ओके, राइट, थैंक यू। सो अभी भी आवाज तो आ रही है। योगेश पटेल, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। थैंक यू। ओके, सो ये लाइब्रेरी का हो गया। अभी ये थर्ड जो रो है वहां पे ऑर्गेनाइज में, ऑर्गेनाइज करने के लिए ऑर्गेनाइज पे क्लिक करते हैं, लेआउट आएगा। लेआउट के अंदर इतने सारे ऑप्शन है, डिटेल पेन, रिव्यू पेन, नेविगेशन पेन, लाइब्रेरी पेन। अभी डिटेल पेन ऑलरेडी है तो मैंने इसको बंद कर दिया, तो ये डिटेलिंग बंद कर देगा। वापस मैं लेआउट में जाता हूँ। अगर मुझे नेविगेशन पेन नहीं चाहिए तो मैंने उसको भी बंद कर दिया। तो आपको लगा कि नेविगेशन पेन गायब हुई यहाँ से। यहाँ पे साइड में वर्टिकली लेफ्ट हैंड साइड पे जो पेन आती थी, नेविगेशन पेन, जैसे मैं वापस इसको लाता हूँ तो आपको पता चलेगा ये वाले, इसको नेविगेशन बोलते हैं। यहाँ से हम नेविगेट कर सकते हैं। लेआउट में एक और चीज जैसे लाइब्रेरी पेन, तो मैंने लाइब्रेरी पेन बंद कर दी, तो लाइब्रेरी का मुझे अभी कुछ दिखाई नहीं देगा। मैं वापस उसको लाता हूँ तो आपको एक आइडिया आएगा कि कहाँ पे लाइब्रेरी पेन। तो ये लाइब्रेरी पेन आ गई। डिटेल पेन, उसके बाद लेआउट में मेनू बार। तो ये मेनू आ गया ऊपर, आप देखिए लाइब्रेरी के नीचे एक और रो ऐड हो गई, फाइल, एडिट, व्यू, टूल, हेल्प। मैं फाइल में जाऊंगा तो मुझे फाइल में ऑप्शंस मिलेंगे। न्यू, न्यू लाइब्रेरी अगर ओपन करनी तो यहाँ से कर सकते हैं। एडिट में जाऊंगा तो मुझे भी ये सारे ऑप्शंस, अंडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट शॉर्टकट, कॉपी टू फोल्डर, मूव टू फोल्डर, सिलेक्ट ऑल, इन्वर्ट सिलेक्शन मिलेगा। व्यू पे क्लिक करेंगे तो इतने सारे ऑप्शंस व्यू के लिए है। स्टेटस बार व्यू करना है, एक्स्ट्रा लार्ज आइकन्स चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्लिक किया तो देखिए ये एक्स्ट्रा लार्ज आइकन्स हो गए।
लार्ज आइकन तो लार्ज हो गए, मीडियम आइकन्स और ये स्मॉल आइकन, तो इसमें स्मॉल आइकन्स हो गए जो ओरिजिनली थे। अगर मुझे लिस्ट चाहिए तो मैं लिस्ट पे क्लिक करूंगा तो ये लाइब्रेरी इसके अंदर लिस्ट आ जाएगी। अगर मुझे डिटेल के साथ चाहिए तो इस तरह से डिटेल आएगी। लाइब्रेरी में जितने भी फोल्डर्स है उसकी लास्ट मॉडिफाइड डेट और टाइम आ जाएगा। लाइब्रेरी तो उसका टाइप क्या है, तो लाइब्रेरी उसकी साइज कितनी है, तो ये सारी डिटेल्स आ जाएगी। व्यू के अंदर टाइल्स चाहिए तो ये टाइल फॉर्म में आ गया जैसे पहले था। व्यू के अंदर कंटेंट चाहिए तो देखो इस तरह से ये कंटेंट के फॉर्म में आएगा। व्यू में सॉर्टिंग बाय, अभी ये डिफॉल्ट सॉर्टिंग जो है ना उन्होंने नेम से है। आप देखोगे कि डॉक्यूमेंट डी से स्टार्ट होता है, फिर एम, फिर टी और वी, तो ये अल्फाबेटिकली सॉर्टिंग हुआ। अगर मुझे डेट के हिसाब से चाहिए तो डेट के हिसाब से भी सेम अभी आ रहा है, डी एम पी वी सेम हो रहा है। अगर मुझे सॉर्टिंग बाय टाइप चाहिए तो अभी टाइप के हिसाब से भी डॉक्यूमेंट पहले आ रहा है। और सॉर्टिंग बाय साइज, अभी ये थोड़ा चेंज हुआ है यहाँ पे सीक्वेंस। डॉक्यूमेंट के बाद पिक्चर आया, फिर वीडियो, फिर म्यूजिक लास्ट में आया, तो ये साइज सर के हिसाब से होता है। हाँ जी। सर जो आपने ये ऊपर से लिया है ना, फाइल एडिट व्यू टूल्स हेल्प, यस। ये मतलब आ नहीं रहा है मेरे इसमें सिस्टम हाँ, पे। तो आपको कहाँ से वो लाना है, ऑर्गेनाइज करके होगा। ऑर्गेनाइज करके। एक यहाँ पे जैसे मेरा स्क्रीन दिख रहा है, ये यहाँ पे ऑर्गेनाइज लिखा हुआ है। यस सर। आप ऑर्गेनाइज पे क्लिक करोगे तो एक मेन्यू खुलेगा, यस सर। राइट। उस मेनू में जाके आप लेआउट पे क्लिक करोगे तो लेआउट पे ओके माउस ओवर करोगे तो एक और मेनू खुलेगा, और वहां पर सर, लेकिन इसमें फिर अ, वहां मेनू आपने बार जो में जाना है। बताया था। हाँ। हाँ जी सर, डिटेल्स पेन पैनल। नहीं, ऑर्गेनाइज में जाना है आपको। देखो मैं वापस स्टेप्स बता रहा हूँ। हो सकता है कि हम्म आपके वर्जन के हिसाब से इसका लोकेशन कहीं और हो सकता है। हम्म। यहाँ पे, यहाँ पर अभी ऑर्गेनाइज आपको दिख रहा है लिखा हुआ। यस सर। अभी ऑर्गेनाइज पे क्लिक करो, आपके कंप्यूटर में विंडोज एक्सप्लोरर में ऑर्गेनाइज दिख रहा है लिखा हुआ, यस सर। राइट। अभी ऑर्गेनाइज पे आप क्लिक कीजिए तो एक मेन्यू खुलेगा। यस सर। खुला। यस सर। ओके, अभी आप लेआउट में जाइए। ओके सर। ओके, अब लेआउट पे माउस ओवर करने से एक और छोटा मेनू एक खुलता है, छोटा सा। मेन्यू बार सर। हाँ, अब वहां पे मेनू बार पे क्लिक करो तो फाइल एडिट व्यू टूल्स हेल्प आ जाएगा। यस सर, आ गया। वेरी नाइस, थैंक यू। थैंक यू और सर। ये व्यू में फिर और भी काफी चीजें, जैसे शॉर्टिंग में अभी आप सबको बता रहा था, शॉर्टिंग बाय साइज। अगर मुझे असेंडिंग ऑर्डर चाहिए तो असेंडिंग ऑर्डर, इसका मतलब ये होगा सबसे छोटी साइज पहले रहेगी, फिर तो उससे थोड़ी बड़ी, इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में आएगा। और एक और ऑर्डर है डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे पहले बड़ी फाइल आएगी। तो डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबसे बड़ी है तो वो डॉक्यूमेंट पहले उसने कर लिया। उसके बाद ग्रुप बाय, अगर मुझे ये सारे फाइल्स को नाम से ग्रुप करना है तो मैं वहां से भी कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मैं क्या करूँ, एक एक फोल्डर चेंज करता हूँ। और उस फोल्डर से आपको पता है, जैसे ये मेरा मयंक करके फोल्डर है, यहाँ से मैं आपको सारी चीजें ये दिखाता हूँ। व्यू में जाता हूँ वापस में, सॉर्टिंग में जाता हूँ वापस, और सॉर्टिंग में जाके अभी असेंडिंग में तो मैं डिसेंडिंग करता हूँ इसको। तो डिसेंडिंग का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले ये देखिए, ये सारे फाइल्स आ गए। अभी इसने डिसेंडिंग नहीं किया, असेंडिंग किया। हाँ, ये बराबर आया। ये इस तरह से जा रहा है, देखिए ये फाइल के साइज। व्यू में जाके ग्रुप बाय, तो जैसे मुझे ग्रुपिंग नेम से करना है तो ये फाइल का जो नाम होता है उस हिसाब से ग्रुपिंग की है। नेम का मतलब क्या हुआ, अल्फाबेटिकली A to H। आप लोगों को सबसे ऊपर दिख रहा है A to H में 14 फाइल्स और फोल्डर है। फिर I to P 18 है। फिर Q से लेके Z तक 13 फाइल्स एंड फोल्डर। यस सर। लेकिन मुझे इसको इस तरह से चाहिए
मुझे ग्रुप करना है नेम से नहीं, मुझे ग्रुपिंग करना है टाइप से। तो ये मैंने टाइप से किया, सारे फोल्डर का एक साथ आ गए, सारे जेपीजी फाइल एक साथ हो गए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फाइल साथ में हो गए, वर्कशीट साथ में हो गए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट, अगर कोई वीडियो है मेरे कंप्यूटर में तो वीडियो के एक साथ हो गए, पीडीएफ एक साथ हो गए। तो इसको बोलते हैं ग्रुपिंग किया। लास्ट में पीएनजी फाइल है तो वो एक ग्रुप बन गया उसका। व्यू में वापस मैं जा रहा हूँ, ग्रुप बाय साइज के हिसाब से भी ग्रुप कर सकते हैं। अगर आपने किसी को टैग किया है तो टैग करें, जो फाइल को टैग किया है उस हिसाब से भी हम इसको ग्रुपिंग कर सकते हैं। और अगर आपको ग्रुपिंग नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे नन जो है ना ऑप्शन वो सिलेक्ट कर लो। तो वो डिफॉल्ट जो होगा ना, वो विंडोज एक्सप्लोरर का डिफॉल्ट जो होगा वो ही आपको दिखाई देगा। व्यू में आगे देखते हैं, ग्रुप बाय में मोर, तो यहाँ पे एक और मेनू खुलेगा, चूज डिटेल, सिलेक्ट द डिटेल्स यू वांट टू डिस्प्ले फॉर द आइटम्स इन दिस फोल्डर। मतलब ये हुआ कि आपको किस तरह की डिटेल चाहिए। अभी देखिए बाय डिफॉल्ट कोई भी फाइल या फोल्डर है तो उसका नाम दिखाई देगा, उसकी डेट होगी, उसकी टाइप होगी, साइज होगा, या उसको कोई टैग लगाया है आपने तो वो टैग आएगा। इसके बाद भी देखिए इतने सारे इंफॉर्मेशन। मुझे एक इंफॉर्मेशन चाहिए, ऑथर, ये फाइल किसने बनाया, तो मैंने ऑथर पे क्लिक किया। कैन यू सी इतने सारे इंफॉर्मेशन हम डिस्प्ले कर सकते हैं। मैंने एक ऐड किया है एक्स्ट्रा ऑथर, अब मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। नाउ कैन यू सी एक कॉलम ऐड हो गई, लास्ट में ऑथर्स करके और एडमिन एडमिन लिखा है। हेलो, आप सबको दिख रहा है ये? सर दिखाई दे रहा है। हाँ। अच्छा, बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं? कोई सुन रहे हैं मुझे कि नहीं सुन रहे? हाँ सर, मैं जो आप जो दिखा रहे प्रैक्टिकली करके, हाँ तो वैसे ही, हाँ वैसे ही मैं इधर इस सिस्टम पे मैं देख रहा हूँ करके सर। हाँ, हो रहा है ना परमेश्वर? हाँ सर, हाँ सर। ओके ठीक है। नीलोफर, आपका हो रहा है हाँ, वैसे ही? नो सर, क्यों यहाँ नहीं पे हो रहा है? ऑर्गेनाइज मतलब वो ऑप्शन नहीं है जैसे। अच्छा, ऑर्गेनाइज यस सर, ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं मिल रहा हमें। हाँ हाँ। तो ऑप्शन नहीं मिल रहा। अच्छा, ऑप्शन नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा है ऑप्शन, एक मिनट। सर लाइब्रेरी वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा हमको। लाइब्रेरी का नहीं मिल रहा है? नहीं देखो, लाइब्रेरी का ऑप्शन अगर नहीं मिल रहा है तो ठीक है, यहाँ से देखिए। ये आपको विंडोज एक्सप्लोरर में लेफ्ट हैंड साइड पे ऑर्गेनाइज नहीं आ रहा है ऊपर लिखा हुआ? नो सर। ओके, तो उसके लिए एक और भी। अच्छा, आपके अगर वर्जन अलग है तो वहां पे जब आप विंडोज एक्सप्लोरर ओपन करते तो लेफ्ट हैंड साइड पे कोई बड़ा सा सर्कल आ रहा है ऊपर? एक काम कर सकते हो, आप अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हो नीलो पर। यस सर, वन। मैं आपको एक मिनट राइट्स दे देता हूँ शेयर करने का, ये सभी आप कर सकते हो। ओके, ये आपका फाइल एक्सप्लोरर है, राइट? यस सर। अभी जस्ट मिनट, मुझे एक बार देखने दो।
आपके यहाँ पे है ना, देखो अलग अलग ऑप्शन, एक व्यू करके दिख रहा है आपके अंदर, ऑर्गेनाइज नहीं है, लेकिन ये वाला जो जहाँ पे आपका व्यू और फिल्टर आपको दिख रहा है ना, यस सर। आपको व्यू दिख रहा है लिखा यस हुआ। सर। हाँ, अभी व्यू के ऊपर क्लिक कीजिए। अभी यस व्यू सर। के ऊपर क्लिक करने से देखो आपको ये सारी चीजें मिलेगी, टाइल करना है, कंटेंट दिखनी है, डिटेल पेन करनी है, प्रीव्यू, और नीचे एक SHOW शो करके भी है, तो वहां से करोगे तो देखो आपको नेविगेशन पेन मिलेगी, कॉम्पैक्ट व्यू करना है, आइटम चेक बॉक्स से, फाइल नेम एक्सटेंशन, हिडन आइटम्स, ये सारी डिटेल्स आ रही है। अभी आप इसको एस्केप करके बाहर निकल जाइए, मतलब ये रखिए। हाँ, ये व्यू के ऊपर जो क्लिक किया था उसको एस्केप करो, एस्केप बटन प्रेस करो कीबोर्ड से, एस्केप। हाँ ठीक है, ये भी हो गया। अभी देखिए कंटेंट आप देख रही हो यहाँ पे लास्ट में नीलोफर पर्सनल लिखा है ना, वो क्या है, ऑथर का नाम है। ये जिसने क्रिएट किया ना वो ऑथर का नाम आ रहा है, फिर सेंटर में डेट है, और सबसे पहले क्या आ रहा है, ये क्विक एक्सेस में इतने हैं, फेवरेट में इतने हैं, ये सारी डिटेल्स आ रही है। अभी आप फिल्टर पे क्लिक कीजिए। यस, यहाँ पे देखिए ऑल फाइल टाइप्स, देन वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इमेज, वीडियोस, PDF आ रहा है। यस ओके, सर। तो अभी अगर आप वर्ड पे क्लिक करोगे तो वर्ड के फाइल्स आएंगे, तो करो फिल्टर और वर्ड्स के ऊपर क्लिक करो, वर्ड। हाँ, तो आपके इस पर्टिकुलर फोल्डर में वर्ड के रिलेटेड जितने फाइल्स है या वर्ड के जितने फाइल है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। अभी आप वापस वही फिल्टर पे जाइए, ऑल फाइल टाइप्स कर दीजिए, तो सारे फाइल के टाइप्स आ जाएंगे। यस, तो यहाँ पे विंडोज एक्सप्लोरर में अलग तरीके से थोड़ा उसको रिप्रेजेंट किया है, और यहाँ पे फाइल मैनेजर जो आपका जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें थोड़ा अलग तरीके से, लेकिन है कंटेंट सारे सेम ही ओके सर। है। ओके, यस, ओके। अभी आप शेयरिंग बंद कर सकते हो। हाँ, और किसी का नहीं हो रहा है ऐसा कोई? रुचि पाटिल आप कर रहे हो? सर मेरा हो गया। ओके, थैंक यू यशवंती। रूही आप प्रैक्टिस कर रही हो? यस सर। सर मैं उसको समझा रही हूँ सर। हाँ, लेकिन हो रहा है, आप समझा रहे हो, लेकिन वो कर पा रही है? ऐसे सर विंडोज, करती है, थोड़ा थोड़ा नहीं समझ में आया ना तो बाद में फिर मैं बताती हूँ और हाँ, उसको फिर। अच्छा, लेकिन अभी आपको विंडोज एक्सप्लोरर मिला आपके कंप्यूटर में? हाँ मिला सर। फिर ये सारी चीजें देखी व्यू में जाके कैसे उसको अलग अलग फाइल्स या फोल्डर में हम कैसे उसको शॉर्ट कर सकते हैं। वही दिखा रही हूँ सर। ओके, बरखा, योगेश पटेल, काया परमार, आलोक, यस सर, हो रोहन, गया हमारा। हो रहा है सबका? ठीक है। यस सर। आलोक लिख रहा है माइनस विंडो 10 सिमिलर टू व्हाट वी सॉ फॉर। ओके आलोक, तो आपने किया ना? राइट। मैं यहाँ पे बैक कर रहा हूँ और वापस मैं लाइब्रेरी के अंदर आ गया। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी, फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है चेंज योर व्यू, जो वहां पे जाके हमने देखा था ना व्यू के अंदर, यहाँ पे एक अलग से भी दिया है कैसे हम अपना व्यू चेंज कर सकते हैं। नीलोफर ने अपना स्क्रीन शेयर किया था, तो जो वहाँ पे फाइल मैनेजर था वहाँ पे भी ये ऑप्शंस थे साइड में, एक्स्ट्रा लार्ज आइकन, लार्ज आइकन, और यहाँ पे एक ये मीटर भी दिया है, हम यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए ये ऐसे, मैं वापस दिखाता हूँ, ये एक मीटर है, और इसको स्लाइडर भी बोल सकते हैं। मैं ये स्लाइडर को ऐसे ऐसे माउस से स्लाइड करूंगा, और जैसे जैसे वो आई उसके नाम के आगे आएगा, जैसे ये मीडियम आइकन के ऊपर आया तो मीडियम, अगर ये लार्ज के पास में ले जा रहा हूँ तो लार्ज हो जाए, और एक्स्ट्रा लार्ज तो यहाँ पे एक्स्ट्रा लार्ज। मुझे डी ड्राइव में मेरे फोल्डर में जाके ये दिखाना है, तो ज्यादा उसका इम्पैक्ट दिखेगा। ये देखिए, ये मेरे फोल्डर के अंदर जितने भी सब फोल्डर है ये एक्स्ट्रा लार्ज साइज के हो गए।
इसको मैं स्क्रॉल करके नीचे जाता हूँ तो देखिए ये इतने बड़े बड़े फाइल्स। यहाँ से ये और छोटे स्मॉल आइकन बन गया। अगर मुझे लिस्ट चाहिए तो लिस्ट आ गया, अगर डिटेल्स चाहिए तो ये सारे डिटेल्स क्या आ गए। यहाँ पे ये टाइल्स बन गए और ये कंटेंट आ गया। आई एम इंटरेस्टेड इन टू टाइल्स, तो मैंने टाइल्स रखा क्योंकि टाइल्स में मेरे लिए आसान ये रहता है कि देखने से भी पता चल जाता है कि यहाँ ये पीडीएफ है, उसका कलर भी अलग होता है और यहाँ पे लिखा रहता है। अगर मुझे एक्सेल की फाइल देखनी है तो यहाँ से एक्सेल देख सकता हूँ, या किसी को लिस्ट सिर्फ चाहिए तो आप ऐसे लिस्ट कर सकते हो। तो लिस्ट जब करते हो तो बहुत ज्यादा फाइल्स है तो वो क्या कर देगा, दो कॉलम में बना देगा। अगर दो कॉलम से भी ज्यादा है तो तीन कॉलम चार कॉलम तक भी बना सकता है। अगर मुझे स्मॉल आइकन चाहिए, ये स्मॉल आइकन हो गए। जनरली मैं प्रीफर करता हूँ थोड़ा डिटेलिंग मिल जाए तो अच्छा रहता है मेरे लिए, तो मैं डिटेल्स पे जाता हूँ। ये वाला डिटेल से मुझे ये पता चलता है कि ये फाइल है कि फोल्डर है, ये कौन सी डेट पे बनाया था, उसकी साइज क्या है, ऑथर कौन है, क्या टाइप है। तो ये एक डिटेल इंफॉर्मेशन। उसके बाद यहाँ पे एक और आइकन है, सो द प्रीव्यू प्रीव्यू पैन। यहाँ पे मैंने इसको क्लिक। फिर ये कैसे वर्क करता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे एक फाइल का नाम है, ये जेपीजी फाइल है, इसका नाम है Amazon 1 करके मैंने लिखा है। लेकिन ये फाइल के अंदर क्या है, मुझे ये फाइल ये जेपीजी इमेज ओपन नहीं करनी है, लेकिन इससे पहले मुझे पता चलना चाहिए कि इसके अंदर क्या है। तो ये प्रीव्यू पेन पे मुझे क्लिक करने से प्रीव्यू मिलेगा। तो अभी मुझे याद आया कि अरे हाँ, ये तो मैंने कोई ऑर्डर दिया था और मैंने स्क्रीनशॉट लिया था और सेव करके रखा था। अगर मुझे ये एक्सेल की फाइल है, मुझे ये फाइल देखना है, इसका प्रीव्यू ओपन नहीं करनी। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे प्रीव्यू इसका जनरेट हो रहा है। ओके, यहाँ पे मैसेज आया, दिस फाइल कैन नॉट बी प्रीव्यू। यहाँ पे एक पीडीएफ है, इसका भी प्रीव्यू अवेलेबल नहीं है। एक वर्ड फाइल है, इसका प्रीव्यू, हाँ तो इसका प्रीव्यू आया। ये फाइल मैंने जो बनाई थी, ये होली के कुछ अलग अलग इमेजेस मैंने लेके उसको एक बनाया था फाइल। तो इस तरह से हम यहाँ पे प्रीव्यू पेन करेंगे तो ये प्रीव्यू आएगा। हाँ, मैं जनरली ये प्रीव्यू पेन जो है ना वो बंद रखता हूँ। इसका रीजन है कि मेरे कंप्यूटर के अंदर रैम थोड़ा कम है जरूरत से। नॉर्मली कितना 4 GB या कभी कभी 8 GB भी होता है रैम, तो उससे कम है। तो अगर मैं प्रीव्यू पेन रखता हूँ और मैंने कोई भी फाइल के ऊपर क्लिक किया तो वो फाइल को खोलने से पहले जैसे ही मैंने क्लिक किया तो प्रीव्यू पेन में वो प्रीव्यू करने के लिए मेमोरी कंज्यूम करता है मेरे रैंडम एक्सेस मेमोरी से, रैम में से। इसलिए मैं प्रीव्यू पेन हमेशा ऑफ रखता हूँ। हाँ, लेकिन इसके एडवांटेजेस काफी है। कोई भी फाइल ओपन करने से पहले आपको आइडिया आ जाएगा कि उस फाइल की कंटेंट क्या है। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। विंडोज हेल्प एंड सपोर्ट में स्टॉप करके विंडोज हेल्प एंड सपोर्ट को शेयर करता हूँ। ये तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। विंडोज हेल्प एंड सपोर्ट, ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज करेगा। मैं मैक्सिमाइज करता हूँ। यहाँ पे आपको जो भी हेल्प चाहिए आप यहाँ पे लिख के, वो हेल्प विंडोज के रिलेटेड, विंडोज एक्सप्लोरर या फाइल मैनेजर के रिलेटेड सारी हेल्प आपको यहाँ से मिल जाएगी। इसको क्लोज कर रहा हूँ मैं। ओके, तो हमने ये सारे के सारे जो बार है ना, फर्स्ट बार, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये सारे बार हमने देख लिए। हाँ, अब यहाँ पे
ये जो मैंने अब ये लोकल डिस्क डी पे क्लिक किया तो इतने सारे फोल्डर्स और फाइल्स आ गए। जब मैंने ये क्लिक किया ना तो आप शायद देख रहे हैं कि यहाँ पे ओपन वर्ड करके लिखा हुआ है, प्रिंट आ रहा है, ईमेल आ रहा है, बर्न, न्यू फोल्डर, इतने सारे नए ऑप्शंस आ रहे हैं। मैं लाइब्रेरी पे जाता था तो लाइब्रेरी में होता था तो इतने सारे ऑप्शंस नहीं आते क्योंकि उस टाइम पे इतने ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जैसे ही मैंने डी ड्राइव पे क्लिक किया तो इतने सारे ऑप्शंस आने शुरू, और उसमें पे भी मैं मयंक पे गया तो इतने सारे ऑप्शंस और आने, राइट। और इसमें भी मैंने एक और पर्टिकुलर सब फोल्डर पे क्लिक किया तो इतने सारे ऑप्शंस आ गए मेरे पास। अगर मैंने ये फाइल पे क्लिक किया, कौन सी फाइल है, ये वर्ड फाइल, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये मुझे ऑप्शन मिल रहा है ओपन विथ वर्ड। इसको क्लिक करता हूँ डाउन एरो पे तो मेरे पास और ऑप्शन आ गए। ये फाइल को मैं और कैसे ओपन कर सकता हूँ, गूगल क्रोम में कर सकता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर सकता हूँ, वर्ड पैड में कर सकता हूँ, और मुझे कोई और प्रोग्राम चाहिए तो कोई और प्रोग्राम में यहाँ से चूज करके भी कर सकता हूँ। जैसे ये फाइल को मुझे गूगल क्रोम में ओपन करना है तो मैंने गूगल क्रोम किया। लेट अस सी ये फाइल कैसे दिखती है गूगल क्रोम। मैं इसको बंद करता हूँ क्योंकि अभी मुझे आपके साथ गूगल क्रोम शेयर करना है। एक्चुअली मेरे स्क्रीन पे जो मैसेज आया है वो मैं आपको दिखाता हूँ जब मैं गूगल क्रोम के लिए सिलेक्ट किया। हाँ, तो मेरे स्क्रीन पे ये एक सेव एज करके एक विंडो आया, और अभी ये फाइल को है ना वो डाउनलोड फोल्डर में इस नाम से मुझे सेव करने के लिए बोल रहा है। तो मैंने होली 2020 बैकग्राउंड इमेज इसको वैसे ही नाम रहने दिया और सेव एज टाइप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट रखा और यहाँ पे ओके कर। नहीं, ये कोई और फाइल ओपन हुआ है, वो वर्ड फाइल ओपन नहीं हुआ। मैंने स्टॉप स्क्रीन किया क्योंकि वो फाइल मेरी सेव हुई है। हाँ, मेरी फाइल सेव हुई है डॉक्यूमेंट के, नहीं डॉक्यूमेंट में नहीं, मैं रिसेंट प्लेस में देखता हूँ। डाउनलोड करके फोल्डर है, डाउनलोड्स, हाँ ये रहा, ये डाउनलोड्स करके फोल्डर है, यहाँ पे वो फाइल सेव, ये वाली ये रही, होली 2023 बैकग्राउंड इमेज। अब आप यहाँ पे देखिए डेट मॉडिफाइड, आज की डेट है और अभी 2 मिनट पहले बना तो ये 1941 दिखा रहा है, मतलब 7:41 पे। और ये कौन सी फाइल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। इसकी कितनी साइज है, 437 की। तो ये डाउनलोड करके फोल्डर। अब मैं ये फाइल को ओपन में जाके गूगल क्रोम वापस इसको करता हूँ। नहीं, अभी भी ये फाइल नहीं ओपन हो रही, वो वापस मुझे डाउनलोड फोल्डर में ही सेव करने, which means you know what, which means this word file can only be opened into Microsoft Word या तो फिर गूगल डॉक्स में अंदर ही ओपन होंगे, गूगल क्रोम के अंदर नहीं हो, वो सपोर्ट नहीं करता है गूगल, इसलिए वो बार बार सेव एज में जाता है। ओके, उसके बाद ऑप्शंस देखते हैं, और
जैसे मैंने बोला कि मैंने फंडामेंटल ऑफ एमएस ऑफिस ये फोल्डर सिलेक्ट किया, इंक्लूड इन लाइब्रेरी, तो मेरे पास चॉइस है। अगर ये फोल्डर को मैं लाइब्रेरी के अंदर रखता हूँ तो वो लाइब्रेरी में दिखाई देगा, और कहीं पे भी उसकी कॉपी रहेगी, लेकिन एक कॉपी वहाँ पे लाइब्रेरी में चलेगी, और यहाँ से मैं क्रिएट न्यू लाइब्रेरी करके भी कर सकता हूँ। फिर एक ऑप्शन है शेयर भी, आप किसके साथ इस फोल्डर को शेयर करना चाहते हैं। अभी नो बडी लिखा है, होम ग्रुप रीड ओनली और होम ग्रुप रीड एंड राइट। इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक ग्रुप बनाया है, और वो उस ग्रुप के साथ अगर आपने ये फोल्डर शेयर किया तो वो लोग सिर्फ इसको रीड कर सकते हैं, इसको एडिट नहीं कर सकते। दूसरा एक ऑप्शन है रीड एंड राइट, यानी कि एडिटिंग भी कर सकते हैं। और तीसरा है स्पेसिफिक पीपल। मैं स्पेसिफिक पीपल पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये विंडो आया। ये वाला विंडो, तो यहाँ पे फाइल शेयरिंग, चूज पीपल टू शेयर, टाइप ए नेम एंड देन क्लिक ऐड, और क्लिक द एरो टू फाइंड समवन। मैं एरो पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एडमिन, एवरीवन और क्रिएट ए न्यू यूजर, 3 ऑप्शन मेरे पास है। तो अभी एडमिन बाय डिफॉल्ट है, एडमिन के साथ ये फाइल शेयर्ड है। अगर मैं एवरीवन करता हूँ तो ये कंप्यूटर जो भी ओपन करेगा, कोई भी अपना अकाउंट बना होगा उसके अंदर यूजर नेम डाल के, तो वो सबको ये फाइल दिखेगी। जैसे मैंने ऐड किया यहाँ पे एवरी, अब यहाँ पे एवरीवन रीड कर सकता है। लेकिन अगर मुझे रीड एंड राइट दोनों ऑप्शन थे तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो रीड एंड राइट कर, मुझे नहीं चाहिए एवरीवन को फाइल शेयर करना है, तो मैं रिमूव कर दूंगा तो वो निकल गया। राइट, अभी यहाँ से मैंने इसको कैंसिल किया क्योंकि मुझे चेंजेस नहीं करना। लेट अस गो बैक टू अगेन विंडोज एक्सप्लोरर। उसके बाद है स्लाइड शो। अभी ये स्लाइड शो का मतलब क्या हुआ, जितनी भी फाइल्स है ना वो इस तरह से स्लाइड शो के फॉर्मेट में आएंगे। ये इस तरह से, ये स्लाइड शो वाला ईमेल, इसको स्टॉप करके ईमेल वाला स्क्रीन आपको दिखाता हूँ। ऐसे कुछ दिखेगा, अटैच फाइल, पिक्चर साइज मीडियम, टोटल एस्टिमेट साइज इतनी है, और यहाँ पे अटैच। और अभी ये फाइल जो मैंने सिलेक्ट की थी वो ईमेल करने के लिए अभी रेडी है, तो यू कैन डायरेक्टली क्लिक एंड ईमेल दैट फाइल। उसके बाद ऑप्शन है बर्न, इंसर्ट ए डिस्क, प्लीज इंसर्ट राइटेबल डिस्क इनटू ड्राइव एप। यस, तो आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में सीडी ड्राइव है, तो आप उसके अंदर डिस्क डाल सकते हैं जो राइटेबल डिस्क होती है। वो राइटेबल डिस्क डाल के आप उसके अंदर ये कंप्यूटर का जो भी डेटा है, जो भी फाइल्स आपको रखनी है, वो आप उसके अंदर कॉपी कर सकते हो, और उसको बोलते हैं बर्न, BURN। तो यू कैन बर्न द डिस्क। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया ना बर्न द डिस्क के ऊपर, तो मेरे कंप्यूटर में जो CPU उसका CD ड्राइव ओपन हो गया। मैंने इसको मैन्युअली बंद भी कर दिया। उसके बाद न्यू फोल्डर, नया फोल्डर चाहिए तो न्यू फोल्डर पे क्लिक करने से फोल्डर ओपन। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे न्यू फोल्डर का एक ऑप्शन आया, और यहाँ पे न्यू फोल्डर लिखा है। और अगर मुझे कुछ भी नाम लिखना है तो मैं, जैसे ये क्लास है तो ये क्लास का नाम लिखा, और आज की डेट के साथ लिखा मैं 14/2024। ये फोल्डर बना, ये फोल्डर अल्फाबेटिकली यहाँ पे आके रुक गए, तो ये फोल्डर बन गए। इस तरह से आप फोल्डर बना सकते हो फाइल मैनेजर या विंडोज एक्सप्लोरर का यूज कर। मुझे ये फोल्डर की जरूरत नहीं है तो मैंने राइट क्लिक किया और डिलीट बटन से प्रेस करके मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। दूसरा तरीका क्या है डिलीट करने के लिए, सिलेक्ट करो और कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करो, तो ये डिलीट हो गया। डिलीट होके वो कहाँ जाएगा,
रिसाइकल बिन में जाएगा। ओके, फिर मेरे यहाँ पे जो नेविगेशन पैनल है ना, नेविगेशन पैनल में बहुत सारी चीजें फेवरेट है। फेवरेट में डेस्कटॉप और रिसेंट प्लेसेस। मैं अगर डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ तो मेरे डेस्कटॉप पे जितने आइकन्स और शॉर्टकट्स है ना, वो पूरा लिस्ट यहाँ पे मुझे मिलेगा। उसके बाद एक है रिसेंट प्लेसेस। मीनिंग इसका ये होता है कि मैंने रिसेंटली जो जो फोल्डर पे क्लिक किया है या सब फोल्डर को क्लिक करके ओपन किया है, वो सारा मुझे यहाँ पे रिसेंट प्लेस में मिलेगा। ज्यादातर मैं ये डाउनलोड्स करके फोल्डर है ना, वो मैं प्रीफर करता हूँ। मुझे ऑनलाइन में कोई भी डेटा सर्च कर रहा हूँ और मुझे डाउनलोड करना होता है, तो मेरे सारी चीजें डाउनलोड्स फोल्डर में जाती है, क्योंकि वो उसका सेटिंग ऐसे किया हुआ है कि डाउनलोड्स फोल्डर में डाउनलोड करेंगे तो जाएगा। लाइब्रेरी ऑलरेडी हम देख चुके हैं। उसके बाद म्यूजिक, पिक्चर, वीडियो, ये सब लाइब्रेरी में आता है। कंप्यूटर में जाते हैं तो कंप्यूटर के अंदर लोकल डिस्क सी, उसकी साइज कितनी है, कितना फ्री डेटा भी है उसके अंदर, फ्री साइज कितनी और कितना डेटा ऑक्यूपाई किया, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे। तो सी, डी और ई यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और एक है सीडी ड्राइव, इसका नाम है डीवीडी रीड एंड राइट ड्राइव। मतलब मैं कोई भी सीडी इसमें डालूंगा तो मैं रीड भी कर सकता हूँ, और रीराइटेबल सीडी अगर ऐड करता हूँ इसके अंदर, इंसर्ट करता हूँ, तो मैं उसको बर्न भी कर सकता हूँ। ओके, फिर ये लोकल डिस्क सी, यहाँ से नेविगेट करके सिलेक्ट किया तो लोकल डिस्क डिस्क सी में जितने भी फोल्डर्स है, ये सारे फोल्डर्स यहाँ पे आएंगे। डी के जितने फोल्डर्स है तो ये यहाँ पे दिखेंगे। लोकल डिस्क ई में जितने फोल्डर है वो यहाँ। उसके बाद नेविगेशन पैनल दिखा रही है नेटवर्क। So network discovery and file sharing are turned off. Network computers and devices are not visible. Click to change. इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपका कंप्यूटर नेटवर्क में है, लोकल एरिया नेटवर्क है, या कोई वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब आप कोई ऑफिस में काम करते हो और सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो नेटवर्क में क्लिक करने से जितने कंप्यूटर नेटवर्क में है वो सारा लिस्ट यहाँ पे आएगा। तो फिलहाल मेरे कंप्यूटर स्टैंड अलोन है, कोई भी नेटवर्क में कनेक्टेड नहीं है, इसलिए यहाँ पे डिटेल्स नहीं आ रही। ओके, अभी एक और चीज मैं आप लोग दिखाना चाहता हूँ। लोकल डिस्क डी पे मैंने क्लिक किया है। अभी यहाँ पे मैं राइट माउस बटन क्लिक करता हूँ। राइट माउस बटन क्लिक करने से इंपॉर्टेंट सारे जो कमांड है ना, वो इस मेनू में आ गए। व्यू, जो ऑलरेडी हमने देखा था, सारे टाइप टाइप के व्यू, एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, मीडियम, जैसा सॉर्टिंग करना है तो इस पर्टिकुलर फोल्डर को मुझे सॉर्टिंग करना है तो मैं सॉर्टिंग कर सकता हूँ। ग्रुप करना है तो रिफ्रेश करूंगा तो ये रिफ्रेश हो जाएगा। कस्टमाइज दिस फोल्डर, तो ये कस्टमाइजेशन का मेरा विंडो ओपन हुआ। ये कैसा दिखता है मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। लोकल डिस्क डी प्रॉपर्टी, अभी डिफॉल्ट उस कस्टमाइज में मैं हूँ। व्हाट काइंड ऑफ फोल्डर डू यू वांट? ऑप्टिमाइज दिस फोल्डर फॉर जनरल आइटम्स। अगर इसको डाउन एरो पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ये जो फोल्डर है वो जनरल आइटम के लिए रखना है, डॉक्यूमेंट के लिए रखना है, पिक्चर्स, म्यूजिक, वीडियो, सर ये ये सारे। आपने कैसे ओपन किया? कौन सा? सर ये जो आप बता रहे हो, जर्नल हाँ टूल्स, हाँ, हार्डवेयर, ये मैंने शेल। ओपन किया। मैं लोकल डिस्क डी में गया, तो जहाँ पे ब्लैंक स्पेस है ना, वहाँ पे मैंने सर। राइट माउस बटन क्लिक करने से जो मेनू आया, वहां से मैं हाँ प्रॉपर्टीज जी। में गया। सर एक बार फिर से करके दिखाएंगे आप मुझे? हाँ हाँ, बताता हूँ। ओके, तो मैं फिर से एक बार दिखा रहा हूँ। ये राइट क्लिक किया, ये मेनू यस ओपन सर। हुआ। इस मेनू के अंदर व्यू, ये वाला कस्टमाइज दिस फोल्डर करके लिखा है। कस्टमाइज। हाँ, ओके सर। राइट। अभी कस्टमाइज दिस फोल्डर में क्लिक करेंगे तो ये जो सब मेनू ओपन होता है ना, वहां पे जाके हम कस्टमाइज कर सकते हैं।
अभी कस्टमाइज में देखिए डिफॉल्ट कैसा है, जो फोल्डर अभी हमें चाहिए, नया फोल्डर क्रिएट करना है, ठीक है, तो वो फोल्डर कैसा होना चाहिए, ऑप्टिमाइज दिस फोल्डर फॉर जनरल आइटम्स, यानी कि इस फोल्डर के अंदर में सारे सारे टाइप प्रोग्राम के फाइल्स में रख सकता हूँ। और नॉर्मली यही एडवाइजेबल होता है, आप फोल्डर बनाते हो तो उसको जनरल रखिए। ऑल्सो अप्लाई दिस टेम्पलेट टू ऑल सब फोल्डर्स, जो भी मैंने जनरल आइटम्स रखा है तो इसके अंदर में जितने भी सब फोल्डर क्रिएट करूंगा फोल्डर के अंदर, वो सारे फोल्डर का ऑप्टिमाइजेशन यही रहेगा जनरल आइटम के लिए। उसके बाद फोल्डर पिक्चर, चूज ए फाइल टू शो दिस फोल्डर आइकन। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस फोल्डर को कोई फोटोग्राफ रखना चाहता हूँ, कोई पिक्चर रखना चाहता हूँ, तो वो यहाँ से मैं चूज फाइल करके रख सकता हूँ। मतलब कोई भी इमेज आप लेके रख सकते हो, तो ये कस्टमाइजेशन। ओके, अगेन राइट क्लिक के बाद पेस्ट और पेस्ट शॉर्टकट, ये ऑप्शन अभी डीम है क्योंकि मैंने कोई भी चीज कॉपी नहीं की है। अगर मैंने कहीं पे जाके कॉपी किया होता तो ये पेस्ट और पेस्ट शॉर्टकट भी एक्टिव हो जाता है, वो भी मैं एक बार दिखा दें। जैसे ये है ना, मयंक करके फोल्डर है, उसको मैंने कॉपी, अभी राइट क्लिक करता हूँ तो देखिए पेस्ट और पेस्ट शॉर्टकट दोनों एक्टिव हो, पहले जो डीम थे। फिर अनडू डिलीट करना है तो यहाँ से मैं अनडू कर सकता हूँ। शेयर विद, तो जैसे मैंने पहले एक बार दिखा है शेयरिंग करना है कैसे होता है, तो वो शेयरिंग कर सकते हो। फिर न्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यू के अंदर इतने सारी चीजें हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। नया फोल्डर ओपन करना है तो यहाँ से हो सकता है, नया शॉर्टकट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस का कोई फाइल ओपन करना है तो यहाँ से, बिटमैप इमेज, कॉन्टैक्ट ओपन करने तो यहाँ से हो सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पब्लिशर डॉक्यूमेंट, फिर विन आर ए आर आर्काइव फाइल, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, एक्सेल, ये सारी चीजें हम यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। मैं आपको रेफरेंस, एक जस्ट एग्जांपल के लिए ये बिटमैप इमेज जो है ना, वो ओपन कर, तो यहाँ पे ये फाइल ओपन होगी। देखिए मैंने फाइल अभी क्रिएट नहीं की है, उसके अंदर कोई कंटेंट नहीं रखा है, लेकिन यहाँ से मैं फाइल बना सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको नाम देता हूँ FMSP में 14 2020। तो ये मैंने बिट मैप बनाई, अभी इसके 0 KB है क्योंकि इसके अंदर कोई भी कुछ भी कंटेंट। अब मैं ये फाइल यहाँ पे बनाई और यहाँ से क्लिक करके ओपन भी कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे कुछ भी दिख नहीं रहा है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि इसके अंदर कोई कंटेंट में कुछ है ही नहीं। राइट क्लिक करके मैं इस फाइल को ओपन विथ कर सकता हूँ। ओपन विथ किससे करना है मुझे, पेंट ब्रश से, क्योंकि ये बिटमैप फाइल है तो मैंने पेंट किया, पेंट सिलेक्ट किया, तो ये फाइल पेंट ब्रश में ओपन हो गई। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये फाइल का नाम सबसे ऊपर आ गया, FMSP में 14 2014 पेंट। इसको मैंने बंद किया, राइट क्लिक करता हूँ, न्यू में जाता हूँ और नया मुझे वर्ड डॉक्यूमेंट करना है, तो मैंने ये वर्ड डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया। अभी यहाँ पे वापस मैं सेम नाम देता हूँ, FMSP में 14 2024। तो ये वर्ड डॉक्यूमेंट तैयार। अब ये वर्ड डॉक्यूमेंट 0 KB है, यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा तो उसने वर्ड का प्रोग्राम अपने आप बाय डिफॉल्ट चूज किया और ये फाइल ओपन हो गई। अभी ये ब्लैंक फाइल है, यहाँ पे नाम भी आ गया इसका। तो इस तरह से हम यहाँ से भी फाइल्स ओपन कर सकते हैं, नया फाइल बना सकते हैं और फिर ओपन कर सकते हैं। मुझे ये फाइल नहीं चाहिए तो मैंने इसको अब डिलीट कर रहा हूँ। फाइल को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो आप। जैसे यहाँ पे एक फोल्डर है सॉन्ग्स करके, ये सॉन्ग्स करके एक फोल्डर है जिसमें एक फोल्डर है गरबा, गुजराती गरबा का, तो मैंने इसको कॉपी किया और मैं बैक जाता हूँ। मुझे मयंक करके फोल्डर में ये वाला कॉपी किया है, अभी मुझे पेस्ट करना है। मैंने ये फोल्डर में आ गया, फिर यहाँ पे कंट्रोल V करके मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। अभी देखिए ये यहाँ पे उसके अंदर जितने भी कंटेंट, वो सारे कंटेंट कॉपी हो रहे हैं।
और ये गरबा गुजरात फोल्डर यहाँ पे कॉपी हो गया। अब ये दो जगह पे ओरिजिनल उसका जो जगह था वहां पर भी है और यहाँ पर भी। अभी मैं कहाँ पर हूँ, मयंक फोल्डर के अंदर। ठीक है, मैं वापस लोकल डिस्क में जाता हूँ, सॉन्ग्स में जाता हूँ, तो यहाँ पर भी ये रहा गरबा गुजरात फोल्डर। ठीक है, और मैं वापस डी में जाता हूँ, मयंक में जाता हूँ, और ये गरबा गुजरात मुझे नहीं चाहिए तो मैंने उसको सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ। ओके, तो ये हो गया आपका पूरा जर्नी विंडोज एक्सप्लोरर या तो फाइल मैनेजर का। इस तरह से आप पूरे कंप्यूटर के जितने भी प्रोग्राम के फाइल्स उसको मैनेज कर सकते हो। कल हमने कंट्रोल पैनल देखा था, वो आपके कंप्यूटर को मैनेज करता था, और ये फाइल मैनेजर या विंडोज एक्सप्लोरर आपके कंप्यूटर के सारे फाइल्स को मैनेज करता है। क्लियर? ओके, सो विद दिस क्लास आई एम कंप्लीटिंग ऑल द लेक्चर्स ऑफ द विंडोज, और कल से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शुरू करेंगे। ठीक है, तो कल आप जिसके पास लैपटॉप या कंप्यूटर अभी भी नहीं है तो वो लोग अरेंज करो। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि क्योंकि कल हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइप करना शुरू करेंगे और बहुत सारे फीचर्स कल हम सीखेंगे वर्ड के। ओके, सो विद दिस let us complete today's class and see you tomorrow. Okay, sir. Good Bye night. everyone. Thank Okay, you. sir. Good Thank night. you, sir. थैंक यू Good सर, night. बाय। Thank you, sir. ओके। बस सर।